तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसे भी हो सकता है। एक ऐसा लड़का जो अपने ही दुनिया में खुश रहता था, लेकिन उसकी खुद की ही पसंद ने, उसके खुद के ही प्रोफेशन ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सच्ची भुतहा घटना के बारे में जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची और डरावनी भूतिया घटना की कहानी। राजस्थान के जोधपुर शहर में विनोद नाम का एक लड़का रहता था। उसे बचपन से ही ऐतिहासिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। अगर आसपास उसे कोई ऐतिहासिक चीज़ बिकती हुई दिखे तो उसे वो निसंकोच मन से खरीद लेता था। पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का उसे इतना शौक था कि उसका पूरा कमरा उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ रहता था। वो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करके नई नई जगह घूमकर ऐतिहासिक चीज़ें जमा करता था। उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी यही हॉबी उसे एक ऐसे संकट में डालने वाली थी कि वहाँ से निकलना नामुमकिन था। एक दिन ऐसे ही इंटरनेट में कुछ समय गुजारने के बाद उसे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दिखाई दी। उसमें लिखा था, ऐसी ही पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की नीलामी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होने वाली थी। जैसे ही उसने पोस्ट पढ़ी, उसने अमेरिका जाने का मन बना लिया। वो नीलामी 3 दिन बाद थी, तो विनोद ने सारी तैयारी कर अमेरिका के लिए टिकट बुक कर अगले दिन अमेरिका के लिए निकल गया। पूरे 23 घंटे के सफ़र के बाद विनोद न्यूयॉर्क पहुंच गया और विनोद के न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उसने उस दिन आराम किया और नीलामी के दिन सुबह वो नीलामी के लिए निकल गया। वो नीलामी न्यूयॉर्क शहर में पुराने से लेकिन एक बहुत बड़े म्यूजियम में थी। नीलामी शुरू हुई। धीरे धीरे एक एक पुरानी चीज़ बिक रही थी। कुछ देर बाद नीलामी में एक पुराना से दिखने वाला संदूक आया। विनोद उस संदूक की तरफ देखने लगा। विनोद को संदूक अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था और विनोद ने उस संदूक के लिए बोली लगाना शुरू किया। वो संदूक बहुत ज़्यादा पुराना था और उसमें इतना कुछ विशेष बाहर से दिख नहीं रहा था, इसलिए उस संदूक पर किसी ने ज़्यादा बोली नहीं लगाई और वो संदूक विनोद को बहुत ही कम कीमत में मिल गया। वो संदूक पाकर विनोद काफ़ी ज़्यादा खुश था। उस संदूक के साथ और कई पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ें विनोद ने खरीद ली। नीलामी खत्म हुई और विनोद अपने सामान के साथ वहाँ से निकल ही रहा था कि वहाँ पे उसे एक आदमी मिला जिसका नाम एडम था। एडम उस संदूक का ओनर था। उसने बातों बातों में ही विनोद को एक कड़ी चेतावनी दी कि वो उस संदूक को सिर्फ दिखावे के लिए रखे, इसे कभी भी खोले ना। और उसने ये भी बताया कि यह संदूक उसके दादाजी का था और उन्होंने एडम को कभी भी इस संदूक तक जाने नहीं दिया और यही चेतावनी दी थी कि एडम कभी भी इस संदूक को ना खोले। विनोद ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी बात करके वहाँ से निकल गया। रात में ही इंडिया के लिए फ्लाइट बुक करके विनोद इंडिया आ गया। अपने शहर वापस आने के बाद विनोद अपने घर पहुँच गया। विनोद को न जाने उस संदूक में क्या दिख रहा था कि वह संदूक बड़े ही आश्चर्य से अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को दिखा रहा था। विनोद ने उस संदूक को अपने कमरे में रखा। कुछ दिनों तक सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद विनोद के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। जैसे कि विनोद के कमरे की कुछ चीजें अपने आप ही अपनी जगह बदल रही थी। एक दिन जब विनोद अपने कमरे में आया, थोड़ी देर कुर्सी पर बैठने के बाद उसे ऐसे महसूस हुआ कि चीजें अपने आप ही हिल रही है। उसने कमरे में अपनी सारी चीज़ों की तरफ ध्यान से देखा तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा ही हिल रही थी। धीरे धीरे उन चीज़ों की आवाज़ इतनी बढ़ गई कि विनोद सह नहीं पाया। उसने अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर में ही कमरे के सभी शीशे, सभी वस्तु टूट गए सिवाय उस संदूक के। ये देख विनोद काफ़ी ज़्यादा हैरान था और काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसे एडम की याद आई। विनोद ने ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए उस म्यूज़ियम ओनर से एडम का नंबर लिया और उसे कांटेक्ट किया। एडम को उसने सारा घटा हुआ वाक़या बताया। एडम ने उससे फ़ोन पे बात करने से मना कर दिया और मिलने के लिए न्यूयॉर्क सिटी बुलाया। विनोद हर रोज़ ऐसे हादसे सह नहीं पा रहा था और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए विनोद एडम से मिलने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गया। जब एडम विनोद से मिला तब सबसे पहले एडम ने विनोद से एक ही सवाल पूछा कि क्या तुमने वो डिबॉक बॉक्स खोला था। ये सवाल सुनते ही विनोद परेशान हो गया। विनोद ने कहा, डिबॉक? ये डिबॉक क्या है? तो एडम ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था इस आत्मा को स्वर्ग में जगह नहीं मिलती और ना ही नर्क में,
वो आत्माएं हमारे साथ हमारी ही दुनिया में रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है और लोगों को परेशान करती है। उस परेशानी से बचने के लिए उन आत्माओं को एक बॉक्स में कैद कर दिया जाता है, उसे ही डिबॉक बॉक्स कहते हैं। और उस बॉक्स में भी ऐसे ही बहुत खतरनाक और निर्दयी आत्मा कैद है। एक 30 साल की औरत की आत्मा है जिसका नाम मैरी था, जिसे उसके गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उस गांव वालों का कहना था कि मैरी उस गांव के छोटे बच्चों को मारकर उन्हें मंत्रों तंत्रों से उसकी उम्र बढ़ाने के लिए उपयोग करती थी। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उसके मरने के बाद उसने एक भी गांव वाले को उस गांव में चैन से रहने नहीं दिया और कुछ दिनों में ही वो गांव एक बंजर बन गया। बाद में मैरी ने मासूम लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू किया। मेरे दादाजी को भी मैरी की आत्मा ने अपने वश में किया था। मेरे दादाजी के दोस्त ने एक फादर को बुलाकर उस आत्मा को पूरे रीति रिवाजों से उस बॉक्स में कैद किया था और कहा था जो भी इस बॉक्स को खोलेगा उससे आत्मा इस कदर जुड़ जाएगी कि उसके शरीर को वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। एडम ने फिर एक बार विनोद से कहा, क्या तुमने वो बॉक्स खोला था? विनोद बेहद ही डर भरी निगाहों से एडम की तरफ देखा और कहा, हाँ मैंने उस बॉक्स को खोला था। जब तुमने मुझे कहा कि मैं वो बॉक्स ना खोलूं तो जब मैं घर गया मुझ में उस बॉक्स में क्या है वो देखने की चाह बढ़ने लगी और मैंने वो बॉक्स खोल कर देखा। लेकिन उस बॉक्स में मुझे बहुत ही अजीब चीज़ें मिली, जिसमें बहुत ही पुरानी कंघी थी, एक आईना था, लाल कलर का पानी था, एक सड़ा हुआ गुलाब था। मैंने वो देखने के बाद उस बॉक्स को तुरंत ही बंद कर दिया। एडम ये सब बात सुनकर दंग रहे और सिर्फ विनोद को ही घूरे जा रहा था। एडम बहुत डरा हुआ था और वहाँ से उठकर बड़ी तेजी से जाने लगा और जाते हुए उसने विनोद से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुन के विनोद भी काफ़ी डर गया। विनोद बाद में अपने घर भारत वापस आ गया। धीरे धीरे विनोद के जीवन में परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। विनोद मेंटली वीक होते जा रहा था। विनोद अब धीरे धीरे अजीब हरकतें करने लगा था। कभी वो अकेले ही आईने के सामने कंघी लेकर गुनगुनाते हुए बाल संवारता था। विनोद के घर वाले और दोस्त काफ़ी परेशान हो गए थे। पूरी दुनिया में घूमने वाला विनोद अब पूरा दिन अपने कमरे में शांत बैठा था और एक दिन विनोद अपने कमरे में ही मृत अवस्था में पाया गया। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी हंसी थी और उसके चेहरे पर पूरी तरह नसें दिख रही। और विनोद के मौत के बाद जब उसके कमरे में से सारा सामान, सारी ऐतिहासिक चीज़ें, सारी पुरानी चीज़ें जब बाहर निकाली गई तो उसमें डिबुक बॉक्स कहीं भी नहीं था। डिबुक बॉक्स अब गायब हो चुका था। और इसी तरह एक हंसते खेलते लड़के का बहुत दुखद तरीके से अंत हो गया। उसकी खुद की ही पसंद ने, उसके खुद के ही प्रोफेशन ने उसकी जान ले ली। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं और एक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।